फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। प्रीवियस क्लासेस में के अंदर अपन ने कुछ बुलियन लॉज के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे अपन ने बुलियन लॉज की हेल्प से किसी सर्किट डायग्राम को मिनिमाइज किया था। मतलब जो इक्वेशन थी उसको मिनिमाइज करके कैसे अपन ने मिनिमम गेट का यूज लेके किसी सर्किट को ड्रॉ किया था। उसी कड़ी में अपन आज और बात कर रहे हैं कुछ बुलियन लॉज के बारे में, कुछ थ्योरम्स के बारे में अपन आज और डिस्कस करने वाले हैं। इन थ्योरम्स को पढ़ने से पहले अपन कुछ जो लॉज जो अपन ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो जो लॉज थे अपने बुलियन लॉज उनके बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले बुलियन लॉज जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे उनकी अपन बात कर रहे थे। तो जैसे अपन पास लॉज थे वो क्या क्या थे कि जैसे मान लीजिए कोई इनपुट है, अपने पास ए इनपुट है और उसमें अगर आपने 0 ऐड कर दिया तो जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वही इनपुट रहेगा, ए ही रहेगा। यानी a प्लस 0 क्या माना जाएगा, आपका a माना जाएगा। उसी तरह से बात करें अपन कि उस मान लीजिए कोई इनपुट है उसमें अपन डॉट ऑपरेशन कर रहे हैं 0 के साथ में, यानी एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा हमेशा 0, यानी a डॉट 0 क्या होता है, आपका 0 होता है। इस तरह से a प्लस 1 की बात करें तो a प्लस 1 होता है आपका 1, ठीक है। और इसी तरह से अगर अपन a डॉट 1 की बात करें यहाँ पे तो a डॉट 1 होता है आपका a, ठीक है। ये कुछ ध्यान रखने वाले अपने पास बुलियन रूल्स है जिनको अपन ने प्रूव अपन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपन कि अगर मान लीजिए दोनों इनपुट आपके सेम है यानी a प्लस ए है तो उसकी तरह उसकी जगह अगर आपका आउटपुट आएगा वो वही इनपुट आएगा, यानी a प्लस ए क्या होगा, आपका a ही होगा। इसी तरह से a डॉट ए की बात करें तो a डॉट ए भी आपका क्या होता है, a ही होता है। इसी तरह से अगर a प्लस ए बार अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो उसको अपन लिख सकते हैं 1, यानी a प्लस ए बार को क्या लिख सकते हैं, आप 1 लिख सकते हैं। और इसी तरह से a डॉट ए बार को लिख सकते हो आप 0, a डॉट ए बार क्या होगा आपका 0। और आगे अगर अपन बात करें तो किसी भी वैल्यू का अगर बार लगाया और उसका एक बार और यानी डबल बार लगा दिया अपन ने, वो वैल्यू होती है आपकी a, यानी a का डबल बार, a बार का और बार लगा दिया तो क्या बनेगा आपका a। इस तरह से बन सकता है। तो ये कुछ बुलियन लॉज थे जिनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने कुछ जो नाम के अकॉर्डिंग अपने पास कुछ लॉज थे उनको अपन ने प्रूव किया था। वो कौन कौन से थे? एक लॉ था अपने पास कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसके बारे में बात की थी अपन ने। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका a प्लस बी जो होता है आपका उसको आप लिख सकते हो b प्लस ए, एक तो ये था। उसके बाद a डॉट बी अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हो b डॉट ए, ठीक है। ये था आपका कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद एक और लॉ था अपने पास जिसकी बात की थी अपन ने, वो था आपका एसोसिएटिव लॉ। क्या था वो? एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ के बारे में क्या था आपका, वो था अपने कि a प्लस बी प्लस सी अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि a प्लस बी प्लस सी, एक तो ये था। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका a डॉट बी डॉट सी इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो उसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे a डॉट बी डॉट सी। ये था अपना एसोसिएटिव लॉ। इनको प्रूव अपन प्रीवियस क्लासेस में कर चुके थे। उसके बाद कुछ लॉज थे अपने पास। एक लॉ था अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी अपने पास, वो क्या थी? इन सब का यूज आपका आगे आने वाला है इसलिए अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या था अपने पास, ये था, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने पास, a प्लस बी सी इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी और b प्लस सी, इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन लॉ था अपने पास, वो था एब्जॉर्प्शन लॉ। ये क्या कहता है अपने पास, ये कहता है आपका, इसमें फर्स्ट अपन ने प्रूफ किया था a प्लस ए बी को आप लिख सकते हो यहाँ पे a, ठीक है। उसके बाद सेकंड था अपन ने प्रूफ किया था, वो था आपके पास a डॉट ए प्लस बी, इसको लिखा जा सकता है आपका a, ठीक है। इस थर्ड था अपने पास, वो था आपके पास a प्लस ए बार बी फर्स्ट होता है आपका a प्लस बी, ये भी अपन प्रूव कर चुके थे। उसके बाद और था अपने पास a डॉट ए बार प्लस बी, इसको अपन लिख सकते हैं आप ए बी। ये कुछ लॉज थे जिनको अपन ने प्रीवियस क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है।
अब इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, कुछ आपके पास सिंप्लीफिकेशन, कुछ इक्वेशंस जो लिखी होती है उनको आप कैसे से कैसे उसको सिंप्लीफाई करके मिनिमम गेट का यूज लेके अपने को उसको उस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। जैसे अपन एक एग्जांपल की बात करें कि कैसे अपने को मिनिमाइज करता है, तो जैसे अपन एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे इक्वेशन एग्जाम में दी होती है और उसको आपको कैसे उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो जैसे एक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी और बी प्लस सी, ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है। इसको अपने को प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, इसको प्रूव करना है a प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड से यानी LHS से स्टार्ट कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है देखो, a प्लस बी ए बार प्लस सी और बी प्लस सी, ठीक है, ये लिखा है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, कि पहले अपन इसको एज इट इज लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपका वर्ड है इसका अपन इक्वेशन को अपन आगे कर रहे हैं, अपन a प्लस बी को एज इट इज लिख रहे हैं यहाँ पे, a बार प्लस सी को अपने को प्रूफ ये करना है एक्चुअल में। अब यहाँ पे देख लीजिए b प्लस सी और उसके आगे अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो कोई इफेक्ट आएगा इस पे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ये जानते हैं एक चीज ऐसी तरह से कि किसी भी वैल्यू में यानी a प्लस जीरो को अपन ने क्या लिखा था, यहाँ पे a लिखा था, पहले अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे अगर b प्लस सी में जीरो ऐड कर दिया तो इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं अपन, तो a प्लस बी को अपन एज इट इज लिखा, यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अपन इसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। अपन इन दोनों के साथ में कुछ इक्वेशन को ऐसे डिराइव करेंगे कि आपका आंसर a बार प्लस सी आ जाए, ठीक है। और a बार सी भी आपका एज इट इज है, तो इसके साथ भी अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। फिर आगे देखिए क्या कर रहे हैं अपन, b प्लस सी प्लस जीरो को अपन क्या लिख सकते हैं, a डॉट ए बार, ये आपका जीरो होता है एक्चुअल में, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। देखो तो क्या लिखा था अपन ने यहाँ पे, देखो a डॉट ए बार को अपन क्या लिख सकते हैं, जीरो, तो इस जीरो को अपन ने a डॉट ए बार यहाँ पे लिख लिया। अब आगे देखते हो अपन कि चलिए ये a प्लस बी, ठीक है, उसके बाद a बार प्लस सी एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अपन ने a डॉट ए बार है ये देखो, ठीक है, और यहाँ पे देखो b प्लस सी है। तो इस इक्वेशन को अपन अगर इस तरह से खोलें कि कैसे खोल सकते हैं इसको, कि अपन एक चीज जानते हैं अच्छी तरह से कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपन ने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी सी को आप लिख सकते हो a प्लस बी और इंटू बी प्लस सी अपन लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या करने वाले हैं, इसको खोलने वाले हैं। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी अपनी, इक्वेशन जो बनेगी अपनी वो बी प्लस सी, ठीक है, इस तरह से बोलना अपन। तो ये इसको मानना क्या अपन ने माना, ए माना, और इसको क्या माना अपन ने, बी सी माना। तो ये ए तो आपका एजिट हो गया। फिर ए और बी क्या है अपने पास, ए डॉट ए बार, यही है ना। तो यहाँ पे लिख देते अपन, तो देख लीजिए यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ये ए हो गया आपका, और सेकंड में क्या आएगा अपने पास, बी प्लस सी प्लस ए बार, ये अपन ने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ए प्लस बी को अपन ने ए प्लस बी ही लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको ए प्लस बी प्लस सी अपन लिख सकते हैं। ये जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से अपन इसको लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ये ए बार प्लस सी है, उसको एज इट इज लिख दिया। और ये अपने पास अगला क्या है अपने पास, बी प्लस सी प्लस ए बार, इसको भी अपन ने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब एक इक्वेशन अपन ने देखी थी यहाँ पे, देखो ध्यान से देखिए कि ये अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि a इंटू ए प्लस बी, जो अपना एक लॉ था, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल टू होता है, a के इक्वल टू होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो यहाँ पे अगर देखो इस इक्वेशन की बात करते हैं अपन, ये इसकी और इसकी, इनकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, और इसकी और इन इक्वेशन की इनकी बात कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा देखो कि अगर
ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी, इसको अगर अपन लिखते हैं इस तरह से तो क्या बनेगा अपनी इक्वेशंस, वो बनेगा आपका ए प्लस बी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसको सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका ए बार प्लस सी। इस तरह से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉज की हेल्प से अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशंस को, ठीक है। अब आगे अपन बात कर रहे हैं आगे कुछ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको ऊपर अपन ध्यान में रखें तो आगे अपन आगे काफी जो है अपनी प्रॉब्लम्स को अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कि जैसे एंड ऑपरेशन है वो क्या होता है आपके पास 0.0 जब भी होता है तो वो होता है अपने पास 0, उसको अपन मान सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना अपने को। 0.1 हमेशा होता है 0, ठीक है। उसके बाद 1.0 भी होता है, क्या होता है 0 होता है, डॉट का मतलब एंड ऑपरेशन मानना है अपने को। और 1.1 क्या होता है अपने पास, वो होता है 1। ये हमेशा अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद और बात करें अगर, ये था अपने पास एंड ऑपरेशन की बात थी। और अगर अपन और ऑपरेशन की बात करें तो और ऑपरेशन में क्या होता है कि 0 प्लस 0 होता है अपने पास 0, ठीक है। 0 प्लस 1 होता है 1, 1 प्लस 0 होता है 1, एंड 1 प्लस 1 भी क्या होता है अपने पास 1। ये होता है और ऑपरेशन एक्चुअल में, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं एंड ऑपरेशन, और ये होता है आपका और ऑपरेशन। ये अपने को ध्यान रखना है शॉर्टकट के लिए अपन को आगे हेल्प करने वाले। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन आगे बात करें तो आगे अपन बात कर रहे हैं, एक अपने पास थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है डी मॉर्गन थ्योरम। आगे अपन बात किसकी बात कर रहे हैं, डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम, इसकी अपन बात करना है, उसको अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम होता है वो क्या कहता है आपके पास, उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डॉट बी का होल बार जो होता है वो होता है आपके पास ए बार प्लस बी बार। ये अपने को प्रूफ करना है। एक तो ये प्रूफ करना है। दूसरा डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है अपने पास, ए प्लस बी का अगर होल बार है तो उसको आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार। ये दो इक्वेशन से इनको अपने को प्रूफ करना है। और एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है कि हमेशा मान लीजिए 1 है तो 1 का जो बार होता है वो होता है हमेशा 0 होता है, और 0 का जो बार होता है वो होता है 1। ये अपना नोट गेट अपने को अच्छी तरह से अपने को पता है। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है अपने पास, ए डॉट बी का होल बार होता है वो होता है आपके पास ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का होल बार होता है ए बार डॉट बी बार। इसको अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अपन आगे बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी मॉर्गन। सबसे पहले अपन प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे कि ए डॉट बी का होल बार है, इसको अपने को प्रूफ करना है यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, ठीक है। प्रश्न अपने को पता ही है 0.0 क्या होता है, 0 होता है, 0.1 0 होता है, 1.0 0 होता है, और 1.1 1 होता है। इस तरह से और ऑपरेशन में क्या होता है आपका 0 प्लस 0 होता है 0, 0 प्लस 1 होता है 1, 1 प्लस 0 होता है 1, एंड 1 प्लस 1 भी क्या होता है 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को ये प्रूफ करनी है ये वाली इक्वेशंस को, ये डी मॉर्गन थ्योरम की पहली इक्वेशन से। देखिए अपन इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। यहाँ पे इसकी दो इनपुट है अपने पास ए और बी, तो देख लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे अपन ये ए की वैल्यू के लिए ले लेते हैं टेबल, ठीक है। उसके बाद ये बी के लिए ले लेते हैं। ट्रुथ टेबल की हेल्प से कैसे अपने को प्रूफ करनी है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद एक इक्वेशन ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ये ए बार के लिए ले लेते हैं। उसके बाद ये बी बार के लिए ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ए और बी हो गया। उसके बाद ये अपन ले लेते हैं ए डॉट बी के लिए ले लेते हैं। उसके बाद ए डॉट बी का होल बार के लिए ले लेते हैं। ये लास्ट में अपन ले लेते हैं यहाँ पे, ये होगा आपका ए बार प्लस बी बार के लिए। इस टेबल में अपन इसको, चलिए बात करते हैं अपन आगे। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो चलिए अपन यहाँ पे कुछ इनपुट्स ले लेते हैं अपन, ये क्या क्या अपन ने इसमें वैल्यू देनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपन वैल्यू देंगे, फर्स्ट यहाँ पे ले लेंगे ए की वैल्यू, बी यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे करेंगे अपन ए डॉट बी ऑपरेशंस। उसके बाद अगली वैल्यू करेंगे अपन यहाँ पे
ए डॉट बी का होल बार क्या होता है वो यहाँ पे लिख लेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद ए बार क्या बनेगा वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, और बी का बार क्या बनेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और ए बार प्लस बी बार क्या होता है वो अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू ले लेते हैं अपन 0 0, जो इनपुट से इसलिए अपने पास प्रोबेबल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे आपके, और ये 1 1 ये ले लिया। अब ए डॉट बी करना है, तो यहाँ पे देखो 0 और 0, 0 डॉट 0 क्या होता है अपने पास 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 डॉट 1 क्या होता है 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। 1 डॉट 0 क्या होता है 0, ये 0 लिख दिया। और 1 डॉट 1 क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ये बन गया अपना a डॉट बी। अब a डॉट बी का होल बार यानी जो भी वैल्यू आई अपने पास a डॉट बी, इसका इनवर्स लिखना है। तो यहाँ पे 0 आया था, 0 का इनवर्स क्या होगा 1, यहाँ पे ये 0 है तो इसका इनवर्स क्या होगा 1, ये 0 है इसका इनवर्स क्या होगा 1, और ये 1 है तो इसका इनवर्स क्या होगा 0। ये a डॉट बी बन गया। अब यहाँ पे लेना अपने को a का बार, यानी a वैल्यू ये रही अपने पास, और इसका बार अपने को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट वैल्यू क्या अपने पास 0, तो 0 का बार क्या होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 का बार क्या होगा 1, यहाँ पे 1 है तो 1 का बार क्या होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है तो 1 का बार क्या होगा 0। इसी तरह से अपने आगे b का बार करना है। b की वैल्यू क्या है फर्स्ट वैल्यू 0, तो 0 का बार क्या होगा 1, 1 है तो 1 का बार क्या होगा 0। इस तरह से यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 का बार क्या होगा 1, और 1 है तो 1 का बार क्या होगा 0। ये b बार बन गया। अब यहाँ आगे बात कर रहे हैं अपन कि a बार और b बार में क्या करना है अपने को, और ऑपरेशन करना है। तो देख लीजिए अपने पास a बार भी आ गया और b बार भी आ चुका है अपने पास, तो यहाँ पे और ऑपरेशन करना है। ये a बार है और ये b बार है, तो इन दोनों में और ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 1, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, एंड 0 प्लस 0 क्या होता है 0, ठीक है। अब आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पे कि इक्वेशन क्या थी अपने पास कि a डॉट बी का होल बार जो होता है वो a बार प्लस b बार के बराबर होता है। ये अपने को प्रूव करना था, तो देख लीजिए ट्रूथ टेबल से प्रूव कर लेते हैं अपन। a डॉट बी के होल बार की ट्रूथ टेबल क्या है अपने पास, ये रही देखो, ठीक है। तो 1 1 1 और 0 ये आया अपने पास इक्वेशन से। इस तरह से a बार प्लस b बार की ट्रूथ टेबल क्या बनी, ये रही, ये देखो। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों सेम आ रही है, यहाँ पे 1 1 1 0 और यहाँ पे देखो 1 1 1 0, यानी ये अपने पास ये ट्रूथ टेबल क्या प्रूव करती है कि आपका a डॉट बी का होल बार जो होता है वो a बार प्लस b बार के बराबर होता है। तो इस ट्रूथ टेबल के थ्रू अपन इसको प्रूफ कर लिया अपन ने कि यहाँ पे देख लीजिए दोनों टेबल देख लीजिए आप, इन दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल टू हो रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अपन इस तरह से प्रूफ की डी मॉर्गन थ्योरम की। उसके बाद अगले इक्वेशन की बात करते हैं अपन। अगली इक्वेशन क्या कहती है अपने पास कि a प्लस बी का जो होल बार होता है उसको आप लिख सकते हो इक्वल टू में a बार डॉट b बार, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे a डॉट b का होल बार नहीं है, यहाँ पे a बार और b बार में एंड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूव करते हैं। चलिए ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूव करते हैं। यार ट्रूथ टेबल से इस इक्वेशन को प्रूव करने से पहले अपन पिछले वाले पेज पे चल जाते हैं एक बार। इसका अगर सर्किट डायग्राम अपन ड्रॉ करना चाहें तो इसके सर्किट की बात कर लेते हैं। देखो इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पे इसके अगर सर्किट की बात करें, a डॉट b का होल बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। इसकी सर्किट की बात करें देखो, तो यहाँ पे देखो एंड गेट के साथ में नॉट गेट भी लगा हुआ है। तो इसको इस तरह से अपन बना सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम, ये आपका एंड गेट है, ये एंड गेट है, ठीक है। और इसके आगे अपन क्या लगा देते हैं, आगे एक नॉट गेट और लगा देते हैं। ये अपन आगे क्या लगा दिया, इसके नॉट गेट और इसमें लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, इनमें एंड ऑपरेशन और इसके आगे बार लगा दिया, नोट गेट आगे अपने इसमें और लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए डॉट बी का होल बार इस तरह से आएगा। अब सेकंड वाले सर्किट की बात करें, या इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हो आप चाहो तो, इसका सिंबल ऐसे बन सकता है, ये एंड गेट लगा दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अगर अगर अपन बबल लगा देते हैं इस तरह से, तो भी क्या बन गया आपका, ये एंड गेट बन गया। यहाँ पे ये ए है, बी है, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ए डॉट बी का होल बार, इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद अगले इक्वेशन की बात करते हैं, अगला सर्किट कैसे बन सकता है अपने पास कि ए बार प्लस बी बार के बीच में क्या लगाना है अपने को, और गेट लगाना है। तो अपने पास क्या है, ए बार बनाते हैं सबसे पहले, तो ये मान लीजिए यहाँ ले लिया अपन ने ए, ठीक है। इसके आगे बार लगाना है, यानी एक क्या लगा दो आप, इसके आगे नॉट गेट लगा दो, ये नॉट गेट लगा दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद एक और ले लो आप बी, बी ले लिया मैंने, इसके आगे भी आप क्या लगा दो, नॉट गेट लगा दो, नॉट गेट लगा दिया। ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे क्या बन चुका आपका, ये ए बार बन चुका है और यहाँ पे बन चुका है ये बी बार, और इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, प्लस, यानी और ऑपरेशन अपने को लगाना है। और ऑपरेशन की बात कर लेते हैं अपन, ये हम लगा रहे हैं यहाँ पे और ऑपरेशन, ये और गेट का सिंबल, ये और ऑपरेशन लगा दिया अपने यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा आपका ए बार प्लस बी बार, ये आपका इसमें आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे देखो ए बार, क्योंकि यहाँ पे ए लिया था अपन ने, तो ये ए बार बन गया, इसके आगे नॉट गेट लगा दिया था, बी के आगे नॉट गेट लगाने से बी बार बन गया, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया अपन ने, प्लस का मतलब और ऑपरेशन लगा दिया, और गेट लगा दिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी का ये आपका इस तरह से बन गया। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, इसका डी मॉर्गन थ्योरम की जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको अपन ने सॉल्व आउट किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, आगे इसकी सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है अपने को कि ए प्लस बी का होल बार जो है उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार, ठीक है। यहाँ पे ए बार और बी बार दोनों अलग अलग है, इन दोनों के बीच में क्या किया अपन ने, एंड ऑपरेशन किया। इसको सबसे पहले अपन ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको प्रूव कर लेते हैं। अपन सबसे पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे अपन, ये ट्रूथ टेबल अपन ने ड्रॉ की। अब इसमें अपन वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पे, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं अपन ए प्लस बी और ऑपरेशंस, उसके बाद यहाँ पे इनका बार ले लेते हैं ए प्लस बी का होल बार, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लेते हैं अपन ए बार, क्या बनेगा वो, ये बी बार क्या बनेगा वो बन जाएगा। उसके बाद ए बार और बी बार के अंदर एंड ऑपरेशन है, ए बार डॉट बी बार अपन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। वैल्यूज लिख लेते हैं अपन 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। यहाँ पे साइड में मैं वो भी लिख लेता हूँ जो अपने को एक्चुअल में ध्यान रखना है। यहाँ पे 0.0 क्या होता है अपने पास, 0, 0.1 होता है 0, 1.0 होता है 0, एंड 1.1 क्या होता है आपका 1 होता है। इसी तरह से और ऑपरेशन में 0 प्लस 0 होता है 0, 0 प्लस 1 होता है अपने पास 1, ठीक है। 1 प्लस 0 होता है अपने पास 1, एंड 1 प्लस 1 भी क्या होता है 1 ही होता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए अपन बात करें आगे, यहाँ पे देखते हैं अपन ए प्लस बी, यानी 0 प्लस 0 क्या होता है अपने पास 0, 0 प्लस 1 होता है 1, 1 प्लस 0 होता है 1, एंड 1 प्लस 1 भी होता है 1, ठीक है। अब इस ए प्लस बी का बार करें, यानी इसका इनवर्स करना है, तो 0 का इनवर्स क्या होता है 1, 1 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 0 और 1 का इनवर्स 0। इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अपन इसका बार कर दिया। अब ये ए की वैल्यू और यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, ए बार की वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे ए बार क्या बनेगा आपका 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा ए बार। इस तरह से बी बार की बात करें तो 0 का क्या बनेगा इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1 एंड 1 का इनवर्स 0, ये बन गया। अब ए बार और बी बार अपने पास आ चुके हैं, तो ए बार और बी बार में क्या करना है, डॉट ऑपरेशन करना है इसके अकॉर्डिंग। तो 1.1 क्या होता है अपने पास 1, ये जानते हैं अपन अच्छी तरह से। 1.0 क्या होता है 0, 0.1 होता है 0, एंड 0.0 भी क्या होता है 0। अब इन दोनों की आप क्या कर दो, ट्रूथ टेबल को चेक करो कि ए प्लस बी का होल बार है, यहाँ पे ये वाली जो टेबल है, ये टेबल, एंड ए बार डॉट बी बार, इन दोनों टेबल क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखो सेम देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0, दोनों ही सेम आ गई। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है आपकी, प्रूफ है, ठीक है। यानी आप अच्छी तरह से ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं, यानी इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम का सेकंड फॉर्मूला है। अगर इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो सर्किट कैसे बन सकता है इसका, देखो सबसे पहले ए प्लस बी का अपन क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, सीधा है, कुछ नहीं करना है। ए और बी के अंदर और गेट लगा के उसके आगे क्या लगा दो आप, नॉट गेट लगा सकते हो आप। तो
लगा लेते हैं अपन। ये आपका ये ए है मान लीजिए, ठीक है, ये बी है। अब इनके आगे आप क्या लगा दो, और गेट लगा दो। ये और गेट लगा दिया अपन ने, ये और गेट है, ठीक है। अब ये हो गया, ये ए दिया अपन ने, ये बी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका ए प्लस बी बन रहा है। और इसके आगे अगर आपने क्या लगा दिया, आगे नॉट गेट और लगा दिया इस तरह से, ये नॉट गेट, ये नॉट गेट लगा दिया अपन ने, ये। तो यहाँ पे क्या आने वाला आपका ए प्लस बी का होल बार ये बनने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अपन सेकंड आउटपुट की बात करें, सेकंड आउटपुट क्या बनेगा आपका, वो देख लीजिए। सेकंड बनने वाला है अपने पास ए बार और बी बार। तो सबसे पहले ए और बी ले लेते हैं अपन। तो देखो ये अपन ने ले लिया यहाँ पे, ये ए है और इसका क्या बनाना बार है, यानी ए नॉट गेट आप पहले लगा दो यहाँ पे, ये नॉट गेट लगा दिया अपन ने। इसी तरह से बी की बात करते हैं अपन, ये बी ले लिया अपन ने, इसके आगे भी आप नॉट गेट लगा दो या बार बनाने के लिए, ये नॉट गेट लगा दिया अपन ने, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन ए वैल्यू देंगे, यहाँ पे बी वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ए बार बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बी बार बन जाएगा। और इन दोनों में क्या करना है, डॉट ऑपरेशन यानी एंड गेट आपको इसमें लगाना है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में एंड गेट लगा देते हैं अपन। ये एंड गेट अपन ने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनने वाली फाइनल अपनी, ये बनने वाली है अपने पास ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे बन। तो ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन का सर्किट डायग्राम। तो इस तरह से अपने को अगर ट्रुथ टेबल की हेल्प से अगर डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव करनी है, तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपने पास कि प्रूव द डी मॉर्गन थ्योरम यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो आपको इस तरह से इन दोनों इक्वेशन को प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अपन बात कर रहे हैं कुछ इक्वेशंस के बारे में। तो अपन ने कुछ बुलियन लॉज पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग कुछ इक्वेशंस अपन ने पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, और आज की क्लास में अपन और भी कुछ इक्वेशंस थे उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, कैसे उनको अपने को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बुलियन लॉज। तो कुछ इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला अपन प्रूफ कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, वो ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस बी बार सी, इसको अपन को प्रूफ करना अपने को ए बी प्लस सी, ठीक है। सेकंड जो अपन प्रूफ करेंगे, वो प्रूफ करेंगे अपन यहाँ पे ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार, बस तो अपने को प्रूफ करना है बी प्लस ए बार, ठीक है। थर्ड प्रूफ करेंगे अपन, चार इक्वेशन को अपन प्रूफ कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ए बी, सॉरी इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ये ले रहे अपन ए प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी इक्वल टू होगा आपका ए प्लस बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड से अपन स्टार्ट करेंगे। और एक और ले लेते हैं अपन फोर्थ इक्वेशंस, इसको प्रूव करेंगे अपन ए बी प्लस ए सी का होल बार प्लस ए बी बार सी इंटू ए बी प्लस सी, इसके इक्वल टू में लिखना अपने को 1। ये अपने को प्रूफ करना कुछ अपन ने लिए थे। तो एक एक को अपन बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, ए बी प्लस बी सी प्लस बी बार सी। तो इन इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए आपको कुछ बुलियन लॉज जो आपको माइंड में रहने चाहिए, कहाँ पे कौन सा रूल कौन सा लॉ अपने को पुट करना है, जैसे अपने को इजीली अपना राइट हैंड साइड की इक्वेशन अपने पास आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि अपने को ए बी प्लस बी सी प्लस बी बार सी को प्रूव करना है, ए बी प्लस सी अपने को लाना है कुल मिला के। तो कैसे ला सकते हैं अपन, देखो देख लीजिए, ए बी को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज अपने को कॉमन नजर आ रही है। क्या कॉमन नजर आ रही है, सी,
तो प्लस तो ले लिया, और अगर सी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे बी प्लस बी बार, ठीक है। और एक चीज अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या जानते हैं, बी प्लस बी बार को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ये अपन पढ़ चुके अपन। तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं बी प्लस बी बार को, तो क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी प्लस सी, और डॉट के साथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका बी प्लस बी बार का। तो देखो इक्वेशन आ गई अपने पास, क्या आएगा अपने पास, ए बी प्लस सी, आंसर आ गया राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से अपन ने आरएचएस से, सॉरी एलएचएस से आरएचएस अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है। अगली इक्वेशन लेते हैं सेकंड इक्वेशन क्या कहती है अपने पास, वो ये कह रही है अपने पास सेकंड इक्वेशन, ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार, इसको इक्वल टू है अपने पास लिखा हुआ बी प्लस ए बार, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो कुछ अपने को आइडियाज जो अपने को ध्यान में रहने चाहिए, क्या आइडियाज है कि ए प्लस ए बार को अपन क्या जानते हैं, ए प्लस ए बार को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपन कुछ इसमें देखते हैं इक्वेशन में, कि देखो ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे बी कॉमन नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बी कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या बचेगा अपने को, ए प्लस ए बार, जिसको अपन 1 पुट कर सकते हैं, तो बी आपका यहाँ से निकल जाएगा, प्लस ए बार बी बार को अपन एक सिटी से बार रखने देते हैं। तो अपना क्या बनेगा अगली इक्वेशन, बी डॉट 1 प्लस ए बार और बी बार, तो यहाँ से अपने पास बी निकल गया, बी डॉट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, अपन जानते हैं अच्छी तरह से कि बी डॉट 1 क्या होता है, 1, जिसको ए डॉट 1 भी 1 होता है, तो बी डॉट 1 भी 1 ही हुआ। तो यहाँ पे क्या गया अपने पास, बी प्लस ए बार बी बार, ये अपने पास आ गया। अब अपने पास ए बार बी बार से क्या निकालना है अपने को, ये अपने पास बी सॉरी ए बार अपने को यहाँ से निकालना है। तो एक इक्वेशन जो अपन जानते हैं वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, वो क्या कहता है अपने पास, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है अपने पास कि अगर मान लीजिए a प्लस बी सी अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हो a प्लस बी और b प्लस सी, ये अपन इसमें लिख सकते हैं, ये अपन जानते हैं अच्छी तरह से, ये अपन प्रूफ भी कर चुके हैं। तो ये ऐसा कैसा देखो यहाँ पे भी नजर आ रहा है b प्लस ए बार बी बार। तो देखो इसको अगर अपन खोलते हैं तो कैसे क्या बनेगा अपने इक्वेशंस इसके अकॉर्डिंग, तो इसको ये मान लेते हैं, तो क्या बनेगा अपने पास, इक्वेशन बनेगी अपने पास b प्लस ए बार, एक तो ये बनेगा, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, b प्लस बी बार, ये बन रहा है। उसके बाद अपन जानते हैं अच्छी तरह से b प्लस बी बार को आप क्या लिख सकते हो, जैसे a प्लस ए बार लिखा 1, तो b प्लस बी बार भी क्या होता है, 1 ही होता है, इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इस b प्लस बी बार को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, b प्लस ए बार, आंसर आ गया, रेट डॉट 1। कुल मिला के आंसर क्या आ गया अपने पास, b प्लस ए बार, ये अपना राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से अपन ने ये सेकंड इक्वेशन को भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अगली इक्वेशन की बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है अपने पास, थर्ड इक्वेशन कह रही है अपने पास कि अगर मान लीजिए a प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, ये इक्वेशन से, इसको क्या प्रूव करना है अपने को, a प्लस बी प्रूव करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं अपन सबसे पहले, तो देखो यहाँ पे एक तो a है और यहाँ पे a बी बार है, तो इन दोनों में अगर अपन कॉमन निकाले तो a अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा अपने पास 1 प्लस बी बार, ये बन सकता है, प्लस ए बार और बी, क्योंकि अपने को यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में देखो ए और प्लस बी निकालना है, तो ए निकालने के लिए इन दोनों में से अगर ए अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और 1 प्लस ए जो होता है, ये अपन एक चीज जानते हैं अच्छी तरह से कि a प्लस 1 क्या लिखा था अपन ने, 1 लिखा था पहले, ठीक है, इसको इसलिए सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे 1 प्लस बी बार भी क्या बन सकता है, 1 बन सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे a डॉट 1 बन सकता है, प्लस ए बार बी को आप एज इट इज रहने दो, तो क्या बन गया अपने पास, a प्लस ए बार बी यहाँ से आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है, और एक चीज अपन जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वापस अपन यहाँ पे अगर अप्लाई करें
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है अपने पास कि a प्लस बी सी वो होता है, उसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको अपन तोड़े इस फॉर्मूले को तो क्या बन सकता है अपना फॉर्मूला, देखो क्या बनेगा अपने पास a प्लस ए बार तो एक बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे a प्लस बी, और a प्लस ए बार को अपन क्या जानते हैं यहाँ पे a प्लस ए बार को आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 डॉट a प्लस बी, ठीक है, और किसी भी वैल्यू को 1 से डॉट करोगे तो वही वैल्यू रहेगी, तो आंसर क्या आएगा आपके पास a प्लस बी। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये थर्ड इक्वेशन अपन ने इस तरीके से प्रूफ की, ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं फोर्थ इक्वेशन के बारे में कि फोर्थ इक्वेशन अपन ने कैसे प्रूफ करनी और क्या है, तो वो चलते हैं अपन। फोर्थ इक्वेशन आपकी वो है आपकी ए बी, फोर्थ इक्वेशन ए बी प्लस ए बार सॉरी ए सी बार प्लस ए बी बार सी इंटू या ए बी प्लस सी। इसको क्या प्रूफ करना था अपने को 1 प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आपको देखो ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पे, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या इक्वेशन बनने वाली, ए बी प्लस ए सी का होल बार प्लस ए बी बार सी, ठीक है, और यहाँ पे डॉट के साथ में ए बी लिख दिया प्लस ए बी बार सी और इंटू डॉट सी, ठीक है। अब एक चीज आप अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डॉट बी बार यानी ए डॉट ए बार को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 लिखते हैं अपन हमेशा, ये भी जानते हैं अपन। तो और दूसरी बात ये है कि ए डॉट ए भी क्या होता है आपका, ए ही होता है। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज लेना है। तो यहाँ पे देखो सी डॉट सी, यहाँ पे क्या बन जाता है, ये सी बन सकता है, ठीक है, और यहाँ पे बी और बी बार है, तो यहाँ पे क्या बन गया 0, यार किसी भी वैल्यू को 0 से डॉट करोगे तो आंसर क्या आ जाता है, हमेशा 0 ही आता है। यानी ए डॉट 0 भी क्या होता है आपके पास, 0 होता है, ये अपन जानते हैं अच्छी तरह से। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज लेके अपने को इस इक्वेशन को क्या करना है अपन आगे और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखो क्या इक्वेशन बनने वाली है अपने पास, वो बन रही है यहाँ पे देखो ए बी अपना एज इट इज रहेगा प्लस ए सी बार अपना एज इट इज रहेगा प्लस ये बन गया आपका 0, तो 0 अपन रहने देते हैं यहाँ पे 0, चलो ठीक है। और सी डॉट सी भी क्या होता है अपने पास, ए डॉट ए होता है, इस तरह से सी डॉट सी भी क्या बन गया, सी बन गया। क्या बना अपने पास ए बार ए बी बार सी, ये बन गया। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए बी प्लस एस सी का होल बार प्लस ए बी बार सी, ठीक है। अब आगे चलने अपन देखो कि यहाँ पे देखो ए सी का होल बार है, ठीक है, और यहाँ पे ए बार भी सी है। अब अगर इसकी बात करें अपन, कॉमन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो कॉमन क्या आ सकता है, अपन इन दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये ए है, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे अपन इसको इस तरह से थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ए सी बार को अपन मैं यहाँ पे आगे ले रहा हूँ, यहाँ पे ये ए सी बार को आगे ले लिया प्लस ए बी को अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया प्लस ए बी बार सी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी और ए बी बार सी, इनमें से अगर कॉमन निकालना तो क्या निकल सकता है अपने पास, ए सी बार तो एज इट इज रहने देते हैं अपन, प्लस ए को अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा अपने पास अंदर बी प्लस बी बार सी, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं अपन। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस बी सी इक्वल टू होता है अपने पास ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी और बी प्लस सी, ये इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चल रहे बी प्लस बी बार सी को अपन खोल लेते हैं। क्या बनेगा अपने पास ए सी का होल बार प्लस ए आपका एज इट इज रहने दो और ब्रैकेट में अपन इसको खोल रहे हैं, तो क्या खोलेगा अपने इस तरह से बी प्लस बी बार, एक तो ये बनेगा, ठीक है, और एक क्या बन रहा है अपने पास बी प्लस सी, ये बन रहा है, ठीक है। बी प्लस बी बार को 1 लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पे ए सी का होल बार प्लस ए इंटू ये क्या बन गया अपने पास 1 डॉट बी प्लस सी, ठीक है। आगे और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो, तो ए सी का होल बार प्लस ए
ब्रैकेट में b प्लस सी, ये इसका और सिंप्लीफाई फॉर्म इसमें आ गया। अब इसको आप खोल लो आगे, तो देखो खोल लें अपन, क्या बनेगा अपने पास ए बी सी का होल बार प्लस, इसको खोल लें अपन तो ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब ए सी का होल बार और एक ए सी है, यहाँ पे इन दोनों को देख लीजिए आप, ये देख लीजिए ये ए सी का होल बार है और यहाँ पे ए सी है। एक चीज अपन जानते हैं कि a प्लस ए बार क्या होता है आपका 1 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन आगे बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ए बी तो एज इट इज हो जाएगा प्लस 1। और दूसरी बात एक और अपन क्या जानते हैं कि a प्लस 1 भी क्या होता है आपका, a प्लस 1 भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन आगे चले हैं तो क्या बनने वाला आंसर अपना ए बी प्लस 1 भी क्या बनेगा आपका 1 बन जाएगा। तो इस तरह से अपन ने कुछ इक्वेशंस थी, कुछ एग्जांपल लिए थे, उस तरह से अपन को कैसे उनको सिंपलीफाई करना था। ऐसे अपने को बुलियन एक्सप्रेशंस को बुलियन लॉस की हेल्प से सिंपलीफाई करना है, ताकि अपने को क्या करना पड़े मिनिमम से मिनिमम गेट का यूज लेके अपन इसका आउटपुट इजीली प्राप्त कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।